बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को अंतिम सांसें ली। वो कैंसर से जूझ रहे थे और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सुशील मोदी ने अपनी बीमारी की जानकारी सार्वजनिक की थी। वहीं उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया। गौरतलब हो कि सुशील मोदी भागलपुर से वर्ष 2004 में सांसद चुने गए थे। इधर सुशील मोदी के निधन पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। करता रहा सुशील जी मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए कि उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है। मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूं। उनके मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं, एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ भी होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको, तो वो बुरा नहीं बोलते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता कुट कुट कर बनी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत ठीक करने के लिए डांटा। वो जब कभी भी हर तरह से परोपकार, और उनके दिल में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव था। एक एक कहा जाए वो कंप्यूटर थे। मुझे याद है राजेंद्र नगर में जब वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग का वो मतलब उन्होंने संस्थान खोला हमारे एक निजी संबंधी के घर, और उस समय से मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर की तरह सीखा भी उन्होंने, और कंप्यूटर की तरह वो पहले से भी थे, और आज तो एक एक डाटा उनको याद रहता था। मैं कह सकता हूं कि राजनीति में ऐसे प्रखर व्यक्तित्व और जो समाज के अंदर हर एक क्षेत्र का ज्ञान, छात्र आंदोलन में, आपातकाल में बरसों जेल में रहे, हमारे साथ आपातकाल में पीएमसीएच में महीनों हॉस्पिटल में रहे, उस समय भी उनकी व्यथा को, बीमारी के हालत में भी ये पुस्तक को कभी नहीं छोड़ते थे। देखिए, ये बहुत दुख बड़ी खबर है कि हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी हमारे बीच में नहीं रहे। सुशील मोदी जी हम लोगों के अभिभावक थे, मित्र थे, बड़े भाई थे। हर दुख सुख में साथ देना, एक नेता की छवि उनकी पूरे बिहार में थी। किसी का भी दुख सुख हो, सुशील मोदी जी वहां पहुंच जाते थे। वो पार्टी के अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, और सबको साथ लेकर चलते थे। उनकी कमी हरदम खलेगी। सुशील मोदी जैसे नेता बिहार में विरले ही पैदा होंगे। सुशील मोदी की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में विगत कई दिनों से लगातार एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। परिषद के कार्यकर्ता कुलपति भगाओ, विश्वविद्यालय बचाओ अभियान के तहत प्रतिदिन आंदोलन करते दिख रहे हैं। वहीं आज भी विश्वविद्यालय में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। संगठन के प्रदेश सदस्य कुणाल पांडे ने कहा, कुलपति अपने आवास में 2.5 लाख का पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन छात्रों की जिंदगी से उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एवं छात्र विरोधी नीतियों के विरोध में आंदोलन जारी रहेगा। इधर प्रशासनिक भवन में रोज हो रहे हंगामे के सवाल पर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा ने कहा कि रिजल्ट उतना पेंडिंग नहीं है जितना अफवाह फैलाया गया है। ऐसे कई समस्या जो विश्वविद्यालय में अभी आपने सुना कि एसटीईटी की, और कई समस्या विश्वविद्यालय में है। बीएड का जो अपना परीक्षा, यहाँ बीएड कॉलेज जो कि ना शिक्षक है ना संसाधन है, लेकिन उसको 10 लाख रुपया देकर कुलपति ने यहाँ जो है उनको मान्यता दी। ऐसे सीजन शर्मा नाम के व्यक्ति जो अखबार के माध्यम से आप लोगों ने भी सुना होगा, वो सीजन शर्मा इनके परिवार के व्यक्ति, और इस विश्वविद्यालय के फंड से उनको मानदेय
आधे वेतन दिया करते हैं। ऐसे कई घटना विश्वविद्यालय में आया। 2.5 लाख का पर्दा विश्वविद्यालय के कुलपति अपने आवास पर लगाते हैं, लेकिन छात्रों को 1 रुपया का अंक पत्र देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। छात्रों को आज शिक्षक, कर्मचारी, छात्र पूर्ण रूप से त्रस्त हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय के कुलपति लैपटॉप और मोबाइल चुराने में मस्त है। आज किस प्रकार की व्यवस्था विश्वविद्यालय में बनी हुई है। छात्र लगातार, हम लोग 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने सामने आकर पूछने का प्रयास नहीं किया कि यह आंदोलन क्यों हो रहा है। रिजल्ट पेंडिंग है नहीं उतना जितना हंगामा और अफवाह फैलाया गया है। अभी सारे टीआर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबके गए हैं कॉलेज में। आर्ट्स में बहुत कम, नॉमिनल 2%, 1%। वो तो हर बार जब भी एग्जामिनेशन होगा, पेंडिंग का मतलब ये होता है कि कोई स्टूडेंट फेल कर गया, उसका फेल लिखा गया। कोई है कि 3-4 परीक्षाएं दिया, वो कुछ पेपर में अपेयर नहीं हो तो पेंडिंग होना है। मान लीजिए कुछ इंटरनल मार्क्स है, प्रैक्टिकल वगैरह है, उसमें शामिल हुआ, किसमें नहीं शामिल हुआ। तो ये सारे जो डिस्क्रिपेंसी हैं, या इसके अलावा किसी का खास तौर पर क्या होता है कि कंप्यूटर अपने से जो मार्क्स फीड करता है, तो उसमें कभी कभी कोई 1-2 जो है छूट भी जाता है। मैनुअल वर्क हो रहा है, तो मैनुअल वर्क में कुछ माना त्रुटियां रह जाती हैं, जिसको फिर बाद में क्लेम करने पर वो सब सुधार हो जा रहे हैं। कागज वाला ये सॉल्व हो गया है, क्योंकि अभी जो हमने BA पार्ट 3 2023 का रिजल्ट निकाला है, तो उसमें हमने साइंस और कॉमर्स वाले को मार्क्स प्रोवाइड कर दिया था, सब कॉलेज को भिजवा दिया। सिर्फ आर्ट्स वाले का चूँकि बल्क में संख्या में था, 30,000 स्टूडेंट में 25,000 लगभग आर्ट्स में ही स्टूडेंट, तो वो 25,000 का जो है हम TR कल या परसों तक संबंधित कॉलेज में भिजवा देंगे। शरण्य मानवाधिकार संगठन एवं अपराध विरोधी संगठन के अध्यक्ष ईशान सिन्हा ने भागलपुर के एक वरीय पुलिस पदाधिकारी पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने DGP को पत्र लिखकर शिकायत की कि उनके दूरभाष पर कॉल करके दुर्व्यवहार किया गया। अध्यक्ष ईशान सिन्हा ने बताया कि पत्र के माध्यम से पुलिस पदाधिकारी की शिकायत DGP, बिहार मानवाधिकार आयोग समेत मुख्यालय से की गई है। उन्होंने कहा कि पहले सामाजिक कार्यों में पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग मिलता रहा, लेकिन अब उन्हें उल्टा लटका देने की धमकी दी जा रही है। साथ ही सामाजिक कार्य छोड़ने को भी कहा जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ईशान सिन्हा शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और पिछले 3 साल से लगातार समाज में समर्पित होकर लोगों के प्रति श्रद्धापूर्वक कार्य कर रहा हूँ, जिसमें कि समाज के जितने भी शोषित वंचित लोग हैं, जिन्हें जो समस्या होती है, उनके समाधान के लिए मैं लगातार तत्पर रहता हूँ। जिस भी रूप में होता है, दिन में या रात में, मैं प्रयास करता हूँ कि उनकी समस्या का समाधान हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पुलिस और समाज दोनों के बीच के सामंजस्य को बनाकर बढ़िया तरीके से लोगों की मदद करता हूँ और करता आ भी रहा हूँ। लेकिन दुख तब होता है कि जब बदनामी लगती है। खैर, जब अच्छा काम जो भी करता है तो बदनाम तो वो होते ही हैं, और वो बदनामी मुझ पर भी लग रही है। जो व्यक्ति कोरोना काल में जिस वक्त कोई नहीं था, मैं अपने जान को हथेली पर रखकर समाज में समर्पित होकर काम किया कि कल मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, काम किया। ये जग जाहिर है, सारा बिहार, सारा देश जानता है। जिसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग मिलता था, मैं भी उन्हें सहयोग करता था। इसी प्रकार में जो भी समाज से जो भी समस्या, 1000 लोग मेरे पास आते हैं। मानवाधिकार का मैं कार्य करता हूँ, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो उस बात को मैं प्रशासन के पास एक तरीके से रखता हूँ कि इनकी समस्या को सुना जाए और इनकी समस्या का हल किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं
इसका मानवाधिकार का चोला पहनकर पैसे की ठगी करता हूँ या हमारा मानवाधिकार कार्य फर्जी है, जो कि एक अच्छे पढ़े लिखे उच्च पुलिस पदाधिकारी ने मुझ पर आरोप लगाया। ये बात 13 मई सुबह 5:55 की है। मेरे दूरभाष पर एसपी साहब का फ़ोन आया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चूँकि मैं एसपी शब्द का सम्मान करता हूँ, पुलिस का सम्मान करता हूँ, देश के पुलिस का सम्मान करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि आपने चोला पहना है, आप फालतू काम करते हैं, आप पैसा ठगी करते हैं, आपको जो है उल्टा लटका के इतना मारूंगा ना कि आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात कि उन्होंने और भी कई अभद्र व्यवहार कर बात किया कि मैं उसका मदद किया हूँ, वो गलत आदमी है। तो जब मैं किसी का मदद किया तो उसके पहले मैं आपको बताया कि ये भिन्न भिन्न आदमी है और ये परिवार की तरफ से मिलना चाहता है। जो घटना 3 महीना पहले, जो घटना आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले हुई, वो सब बातों को उन्होंने उठाया और ब्लेम लगाया कि मैं पैसा कमाता हूँ, फर्जीवाड़ा करता हूँ। तो आप हमसे 3 से 4 साल से जुड़े हुए हैं, तो उस समय आपने क्यों नहीं क्लेम किया कि मैं फर्जीवाड़ा हूँ, पैसा कमाता हूँ? आपको इसके बारे में विचार करना था, सोचना था कि जो हम क्लेम कर रहे हैं वो कहाँ तक सच्चाई है। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप हमें ऑफिस बुला लेते। आपको कोई बहला रहा है, आपको कोई भटका रहा है, चूँकि आप एसपी, आप इंक्वायरी करते हैं तरह तरह का, लेकिन आप तो पर्सनली हमसे जुड़े हुए थे। कई पुलिस अधिकारी, कई आईपीएस बिहार के, यहाँ तक कि बिहार से बाहर इंडिया लेवल में जो भी और भी राज्य में जो लोग हैं, कमिश्नर है, एडीजी, डीजी लेवल के लोग हैं, सभी से मेरा मिलना जुलना है, बात भी करते हैं। और जो भी घटना घटता है या जो भी हम मानवाधिकार के तहत कार्य करते हैं वो न्यूज़ बनता है और वो मानवाधिकार आयोग में भी मैं भेजता हूँ, मुख्यालय स्तर पर भी मैं व्हाट्सएप के जरिए भेज देता हूँ कि ये घटना घटी थी, इस पर मैंने कार्य किया था। कोई छिपा नहीं रहता है। हमारे भी बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कसम खा के बोलता हूँ, अगर एक सिक्का भी अगर मैंने किसी का लिया है तो जो 2 चीज़ का उन्होंने वर्णन किया उस पर, और उनके भी बच्चे हैं छोटे, वो कसम खा के सार्वजनिक तौर पर बोले और सिद्ध करें कि हमने पैसा खाया है या हम गलत काम करते हैं। बोलने और करने में नहीं होता है। आप खुद से आए, आप खुद से मीटिंग किए फलाने व्यक्ति के साथ, आप खुद से किए, 3 महीना के बाद आपको क्या हुआ, जबकि ऑलरेडी 3 महीना पहले आप उस व्यक्ति से मिले, 2 महीना पहले मिले, लगातार आप मिले, काम किए उनके लिए। हमने तो शुरू का सिर्फ एक पुलिया है कि मिलवाना, कि आप इनका काम देखिए, क्या सच्चाई है उस पर आप काम कीजिए। तो कोई आपको अगर कोई बोल देगा तो आप उस पर विश्वास करेंगे? अभी हमें कोई वरीय पदाधिकारी पुलिस मुख्यालय के बारे में बोल देगा कि वहाँ से गलत काम होता है, फलाना जो है हाई लेवल के जो लोग हैं, आईपीएस हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, तो क्या मैं डायरेक्ट क्या उस पर आरोप लगा दूंगा? डायरेक्ट उनको फ़ोन करके मैं तू मैं गाली दे के बात करूँगा, गलत तरीके से बात करूँगा? मैं एक प्रतिष्ठित समाज में रहता हूँ, हमारे पिता भी बहुत प्रतिष्ठित थे, और मैं कलम का पूजा करता हूँ और कलम की कमाई खाता हूँ। आपने जो टिप्पणी लिया है आपको ये वापस लेना पड़ेगा। आपने ये बहुत गलत किया, आपको ये नहीं करना था, आपको ये साबित करना पड़ेगा, या नहीं तो आपको ये वापस लेना पड़ेगा कि हम किस आधार पर गलत काम करते हैं या हमारा संस्था गलत है। न्यायालय आइए, न्यायालय में मैं सबूत देता हूँ और आप भी दीजिए। बोलने से नहीं होता है। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा प्रेस के माध्यम से, डीजीपी साहब को, पुलिस मुख्यालय को भी, ऐसे आईपीएस जो बिना सोचे समझे इस प्रकार का जो कदम उठाते हैं, ऐसे लोगों का मनोचिकित्सक से एक बार दिखाया जाए और काउंसलर से काउंसलिंग कराया जाए, समझाया जाए
चूँकि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में कमी है, कहीं ना कहीं कुछ बात है। हम भी ट्रेनिंग विभाग में, पुलिस में कई पुलिस भाइयों को मैं भी पढ़ाया हूँ, पढ़ाता भी हूँ, समझाता भी हूँ। कोई भी चीज़ लॉ और कानून से ऊपर नहीं होता, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून से ऊपर एक ही चीज़ है, वो है संविधान। संविधान से ही कानून बना है। तो मानवाधिकार के नाते मैं मानवाधिकार आयोग, बिहार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार और फिर बिहार के डीजीपी साहब को मैं ज़रूर कहूँगा कि इस चीज़ पर आप संज्ञान लें और जो व्यक्ति समाज में समर्पित होकर अच्छा कार्य कर रहा है उसे समर्थन दे और सच्चाई को सामने लाए और अविलंब ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझ पर कार्रवाई हो, अगर उन्होंने अगर समाज में मुझे बदनाम करने का प्रयास किया है तो उन पर भी अविलंब कार्रवाई हो। मैं बस इतना ही कहूँगा कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, लंबी उम्र है, अभी कम एज है, हमसे छोटे भी हैं उम्र में, अपना समाज को देखे, अपने पुलिसिंग सिस्टम को देखे, आगे बढ़े। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। धन्यवाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग में आज वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें एमबीए सेमेस्टर 2 एवं 4 के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं खेल के समापन पर एमबीए विभाग की डायरेक्टर प्रोफेसर निर्मला कुमारी ने कहा कि इस तरह के आयोजन नियमित तौर पर होंगे, इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मौके पर एमबीए विभाग के शिक्षक डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर मणिकांता, डॉक्टर हरीश कुमार एवं ऑफिस के सभी कर्मचारी मौजूद रहे।
भागलपुर वार्ड नंबर 45 अंतर्गत सिकंदरपुर मिर्जान हाट दुर्गा स्थान मार्ग में बीते कई दिनों से जल जमाव है। दरअसल इस मार्ग से मिर्जान हाट, हसनगंज, काजीचक समेत कई इलाके के लोग गुजरते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 साल से नाली की सफाई नहीं होने से थोड़ी बारिश में भी सड़क पर पानी बहने लगता है। यही कारण है कि सड़क पर हमेशा जल जमाव की समस्या बनी रहती है।